बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। सर बच्चे लिंक के इंतजार में ही होंगे। नहीं यार, लिंक के इंतज़ार में बच्चे क्यों होंगे भाई? बच्चों को लिंक के इंतज़ार में नहीं होना चाहिए। लिंक तो वही है जो पिछले साल से चल रहा है, वही लिंक है, वही लिंक यूज़ हो रहा है, तो फिर इंतज़ार होना नहीं चाहिए। आप भी थे, सही आप लोगों बात। ने भी वही लिंक यूज़ किया ना। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ तक कुछ 30 तक, 31 भी हो गया, 32 भी हो गया, ठीक है जी। 32 तक किया था, कहाँ तक किया था चेक करें, शायद यहीं तक ही किया होगा, ठीक है जी। चलें जी, शायद थोड़ा सा इसको क्लियर है भाई, नज़र आ रहा है ना? जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है, एक दफ़ा ज़रा देख लीजिए। चलिए, अब हमारे पास 32 तक का ये हमने शायद डिस्कस किया हुआ है। ये यहाँ पे जो है वो सर थोड़ा सा जूम कर। थोड़ा सा जूम कर दें, थोड़ा सा जूम कर दें, चलें, कल तक काफ़ी हो गया, ठीक है जी, चलेगा। वैसे आप लोगों के पास अगेन वो भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, फ़ाइल रखिएगा, वहाँ भी नोट ले लीजिएगा। ये शायद मैंने पीडीएफ पता शायद शेयर नहीं की, मुझे याद नहीं रहा, तो मैं ये आज आपको कर दूंगा, ठीक है जी। पीडीएफ भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और जो वो थे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, उसका लिंक तो मैंने ही डाल दिया था, और शायद फेसबुक पे भी आ गया होगा वो। चलिए अब ज़रा देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है 32 हो चुका है, ठीक है जी। 33 33। डोमेन, ठीक है जी। डोमेन जो है वो 10 और सेक का, और अगर 10 और सेक के डोमेन की बात करें तो चलिए जी, अब ज़रा देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट आ गए अभी तक। यार 17 ही हैं। चलें ज़रा देखते हैं इसको। चलें, सेक और 10 का डोमेन। अच्छा, अब सेक और 10 का जो डोमेन है वो क्या होगा? हमने कहा था कि जब भी हमें जो है वो किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना हो ना, लेट सपोज जो है 33 को हम डिस्कस करेंगे, डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने बात की थी कि जब भी हम डोमेन फाइंड करेंगे ना, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो एक्स ओवर एक्स प्लस 1 है। तो हमने कहा था इसका डोमेन क्या होगा, हमने कहा था हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x की जगह पर क्या नहीं रखा जा सकता। अगर रैशनल फंक्शन हमारे पास है तो डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि x की जगह क्या रखने पे ज़ीरो आ रहा हो डिनोमिनेटर पे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा होगा तो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, सो वो नहीं रखेंगे। तो x की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, मगर क्या नहीं रख सकते, -1। अगर x की जगह पर -1 रखा तो -1 + 1 जो है वो 0 होगा, अपॉन में 0 का मतलब है इन्फिनिटी होगा। सो जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा एनी रियल एक्सेप्ट -1। -1 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, ठीक है ना, ये हमने बात की थी। चलें अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 10 और सेक के डोमेन की। अब हम बात कर रहे हैं 10 और सेक के डोमेन की। अगर अब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, वो हमारे पास है 10x। तो चलिए जी, अब बताइएगा x की जगह पर क्या नहीं रखा जा सकता। x की जगह पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। 5/2। π/2, गुड। वो वैल्यू नहीं रख सकते जिस पे ये इन्फिनिटी हो जाए। अगर हमने x की जगह पे जो है ना वो क्या किया, π/2 रखा। π/2 का मतलब है अगर हमने 90 डिग्री रखा तो फिर 1090 जो है वो क्या होता है, 1090 इन्फिनिटी होता है। यानी कि हम π/2 नहीं रख सकते, हम x की जगह पर π/2 नहीं रख सकते। सो हम ये कहेंगे कि एनी रियल नंबर एक्सेप्ट π/2। मगर देखिए सिर्फ π/2 नहीं है, 270 भी नहीं रख सकते हम 270 भी नहीं रख सकते। अगर x 270 होगा तो 10 270 भी मैथ्स एरर आएगा, या 90 का कोई सा भी मल्टीपल। मगर 90 का कौन सा मल्टीपल, 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ नहीं, इवन नहीं ऑड, इवन नहीं ऑड। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 होगा, 3 से किया तो 270 होगा, फिर 4 से किया तो 360 होगा, और फिर जब हमने ये देखे ना बेसिकली कौन सा वाला, वाई एक्सेस वाला, ये हमारे पास जो है वो 90 है और ये हमारे पास जो है वो 270 है। तो देखें ये 90
2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आएगा, फिर 3 से किया तो यहाँ पर आएगा, 4 से किया यहाँ पर आएगा, 5 से किया यहाँ पे, फिर ये 5, ठीक है ना जी, ये 4 ये 5, और फिर ये यहाँ से जो है ना वो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 6, ये होगा 7। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑफ जो है वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, मल्टीपल ऑफ ऑड होगा। तो अब हम ये कहेंगे कि 10 का डोमेन जो है ना वो एनी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, देखें पाई बाई 2, एक्सेप्ट माइनस किया पाई बाई 2 और साथ n लिखा, क्या n जो है वो ऑड होना चाहिए, यहाँ पर है, क्या n जो है वो ऑड होना चाहिए, बिल्कुल n जो है वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, ऑप्शन हमारे पास है बी। तो देखिए n की जगह 1 रखा तो पाई बाई 2 होगा, एनी रियल एक्सेप्ट पाई बाई 2, 3 रखा तो 3 पाई बाई 2, एनी रियल एक्सेप्ट 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, कोई सा भी रियल नंबर मगर पाई बाई 2 के ऑड इंटीजर के अलावा। क्लियर है ना? अच्छा 10 का तो ये हो गया। सेक में क्या मसला है, सेक क्या होता है, सेक होता है 1 ओवर कॉस। देखें अगर सेक की बात करें ना तो सेक हमारे पास जो है वो क्या है, सेक हमारे पास जो है वो है 1 ओवर कॉस, और कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 0। 0, ठीक है ना, तो फिर कॉस पे भी वही 90 आ गया, उसी का मल्टीपल आ गया। कॉस 0 तो 1 है ना, कॉस 180 माइनस 1 है, बट जब यहाँ पर हमने 90 रखा, यहाँ पर हमने 270 रखा, यहाँ पर हमने उसका कोई सा भी जो है वो ऑड मल्टीपल रखा, तो बेसिकली 10 और सेक का डोमेन होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 90 का, 90 या 90 का ऑड मल्टीपल। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, ये है, ठीक है जी। चलें डोमेन देखते हैं कॉट और कॉसेक का। कॉट और कॉसेक का डोमेन क्या होगा, अच्छा कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1 ओवर 10, कॉट होगा 1 ओवर 10। अब 1 ओवर 10, अब देखिए 1 ओवर 10 का मतलब है कि 1 ओवर 10 तो जो है हमारे पास क्या होगा, 10 0 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, ठीक है ना जी। इसी तरीके से 10 180, 10 180 जो है वो क्या होगा, 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब बात आएगी कॉट की, तो कॉट का मतलब है 0 नहीं रख सकते, 180 नहीं रख सकते, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर 360 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर अब देखिएगा हम ये कहेंगे कि एनी रियल एक्सेप्ट पाई बाई 2 एन पाई बाई 2, और एन हमारे पास होगा इवन। एन इवन का मतलब है अगर 2 रखा तो सिर्फ पाई आएगा 180, अगर 4 रखा तो 2 पाई होगा 360, अगर 6 रखा तो 3 पाई होगा, अगेन वो 180 पर पहुंच जाएगा घूम के। तो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जो है वो n पाई बाई 2, और n हमारे पास है इवन इंटीजर। अगर n इवन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना जी। अगर n इवन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, अगर n ऑड है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ वाई एक्सिस। यही बात हुई ना, अगर n ऑड है तो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, दूसरा तीसरा पाई बाई 2, चौथा पांचवा पाई बाई 2, 6 7 पाई बाई 2, 8 9 पाई बाई 2। और अगर n इवन है तो n की जगह 2 रखा तो पाए, ये एक आ गया पाए, 4 रखा तो 2 पाए, एक पाए दूसरा पाए यहाँ आ गया, फिर ये तीसरा पाए 6 रखने पे, फिर चौथा पाए 8 रखने पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा यही कुछ कॉसेक में है, कॉसेक होगा 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन, साइन 0 0, साइन 180 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो tan और sec का जो डोमेन है वो है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाई 2 एन पाई बाई 2, एन ऑड है, यानी वो एंगल जो वाई एक्सिस पे आ रहा है। कॉट और कॉसेक है तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स एक्सिस वाला एंगल, एक्स एक्सिस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं एन पाई बाई 2, एंड एन जो है वो क्या है, वो इवन है, ठीक है ना जी, ये ध्यान में रखिएगा। चले उसके बाद है 35, 35 है जनाब डोमेन ऑफ कॉस एंड साइन। कॉस और साइन का डोमेन क्या है जनाब, कॉस और साइन का डोमेन तो सिंपल रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं, 1 डिग्री ए। रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 90 रखें, 180 रखें, कुछ भी रखें,
साइन और कॉस का जो डोमेन है वो है एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर को हम कहेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जो मर्जी आए रख दो, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ए होगा। चलेगी, उसके बाद रेंज ऑफ साइन 2x कॉस 2x। साइन और कॉस की रेंज होती है -1 से +1। अब वो 2x हो, 3x हो, 4x हो, कुछ भी हो, रेंज होगी -1 से +1 के दरमियान में, ठीक है ना जी। जो भी रख दें, क्योंकि कोफिशिएंट से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, पीरियोडिक फंक्शन है, घूम के वहीं आ जाता है, जो हम बात फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। तो साइन और कॉस की रेंज -1 से +1 है। अगेन एंगल का कोफिशिएंट कुछ भी हो, ये 2x हो, x/2 हो, वट -1 से +1 है। उसके बाद हमारे पास है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, तो वो भी -1 से +1 है, ठीक है ना, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, टेन और कॉट का इनवर्स का जो डोमेन है वो है रियल नंबर। कहाँ गया, ये रहा, रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर टेन और कॉट, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है जी। और साइन और कॉस जो है वो -1 से +1, ये तो हम फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ भी हमने इसके बनाए थे, वहाँ पर भी हमने इसे देखा था। देन हमारे पास है 39 डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। चलें जी, अब सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है ना, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ज़रा वो देख लीजिएगा। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होगा। अच्छा, अगेन सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन, अब ये हमारे पास जो है ना वो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस होगा। अब ये कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें 39 की, तो ज़रा देख लीजिएगा जी, 39 सेक इनवर्स है, ठीक है जी। फंक्शन हमारे पास जो है वो सेक इनवर्स है। हमने, अगर आपको याद हो, याद होना चाहिए लाजमी, इंटीग्रेशन में हमारे पास कहीं पे ना सेक इनवर्स आ गया था, और x की जगह पर हमें वो कुछ लिमिट पुट करनी थी, तो हमने कहा था कि हम कैलकुलेटर से सेक इनवर्स तो नहीं निकाल सकते, ठीक है जी। अगर हमारे पास सेक हो तो सेक को हम लिख देते हैं 1/cos, कॉसेक को 1/sin। सेक इनवर्स को क्या लिखा जाता है, कुछ याद है? शहीर कह रहे हैं दोनों ऑप्शन ही सेम है। कौन से दोनों ऑप्शन सेम है भाई? ये दो, बी और सी? ना ना ना, ऐसे कैसे सेम है भाई? बी और सी कैसे सेम है? ये कर्ली ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ -1 और 1 दो एलिमेंट है। राउंड ब्रैकेट का मतलब है इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, और इन दो वैल्यूज के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर है। चले, अच्छा तरह यहाँ बताइएगा जी, कुछ याद है, आप कुछ याद आया? सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है? अब सेक इनवर्स एक्स कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। अच्छा, ओ इंटरवल का कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स है, आवाज नहीं आई। कॉस इनवर्स, नहीं कॉस इनवर्स 1/x, गुड 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 गुड, कॉस इनवर्स 1/x, बिल्कुल यही बात हुई थी। हमने कहा था कि अगर सेक है तो सेक को तो 1/cos करके निकाल लेंगे। अगर सेक इनवर्स आए, एक क्वेश्चन में सेक इनवर्स आया था, तो हमने कहा था इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/x, बिल्कुल। और कुछ वैल्यूज डाल के हमने उसको वैसे चेक भी कर लिया था कि हमारी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। चलें, अब जरा यहाँ देखिएगा, अब मसला क्या है, डोमेन, हम यहाँ पर हम डोमेन की बात कर रहे हैं ना, तो अब इसका डोमेन हमारे पास जो है ना वो इसका चेक कर लें, जो डोमेन इसका होगा वही इसका होगा। अब यहाँ पे, ठीक है जी, जरा यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो होगा क्या, सेक और कॉसेक इनवर्स है ना। चलें, बताइएगा x की जगह पर हम क्या नहीं रख सकते, हमने यही बात की, हम x की जगह पर क्या नहीं रख सकते अगर इसका हमें डोमेन जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या नहीं रख सकते, कोई बताएगा? सब रख सकते हैं। जीरो नहीं रख सकते। देखो, हाँ, नहीं नहीं, ज़ीरो नहीं रख सकते, एक मिनट, बेसिकली अब यहाँ पे इन्वर्स वैल्यू लेनी है। ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हमने x की जगह पर 1 रखा, तो हमारे पास, यहाँ देखिएगा, अगर हमने x की जगह पर 1 रखा तो कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 0 आएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि इसको ज़रा, 0। हाँ, इसको ज़रा आप इस तरीके से भी एक मिनट देखें, ये इसको चलें इस तरीके से समझ लें, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। है हमारे पास क्या, कि हमने कहा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट सपोज एफ ऑफ एक्स जो है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास सेक एक्स है, ठीक है, लेट सपोज सेक हमारे पास है, या कॉस हमारे पास है, चलें अगर कॉस की फॉर्म में हम बात करें ना,
तो कॉस हमारे पास है, चले थीटा ले लें, थीटा नहीं लें, एक्स ही ले लें, यहाँ देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डोमेन जो है वो एंगल होगा, और जो रेंज है वो जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, जो आंसर आ रहा होगा। अच्छा, अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो तो इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास जो है वो क्या होता है, अगर इन्वर्स फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगी, जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास डोमेन हो जाएगी। डोमेन और रेंज जो है वो दोनों चले गए। अच्छा, डोमेन और रेंज जो है वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास है क्या, हमें ये पता है यहाँ पर हमारे पास अगर इन्वर्स फंक्शन है, कॉस इन्वर्स की अगर हम बात करें और डोमेन और रेंज की हम फॉर्म में बात कर लें, तो यहाँ पर अब हमारा जो डोमेन होगा इन जनरल हम वो कहेंगे कि वो हमारी जो है वो वैल्यू जो होगी वो होगी, और जो रेंज हमारे पास है वो क्या होगी, वो हमारे पास जो है वो एंगल होगा। हमने ग्राफ भी बनाए थे अगर आपको याद हो ना, जो इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ बनाए थे। जब जर्नल हमने ग्राफ बनाया था तो एक्स एक्सिस पे थीटा ले रहे थे, वाई एक्सिस पे वैल्यू ले रहे थे। इन्वर्स के लिए हमने ग्राफ को जो है वो रोटेट कर दिया था, हमने कहा एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो थीटा आ जाएगा। अभी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी कि इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब है क्या, है बेसिकली ये कि अगर x की जगह पर 1 रखा जाए, लेट सपोज x की जगह पर जो है वो 1 रखा जाए, तो 1 रखने पर हमारे पास क्या होगा, 1/1 1 होगा, और cos इनवर्स 1 क्या होगा, cos इनवर्स 1 निकालेंगे कैलकुलेटर से, 0 होगा। 0, बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल 0 होगा। cos इनवर्स 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जो है वो -1 रखें, x की जगह 1 रखें और x की जगह -1 रखें, -1 को चेक कीजिएगा, -1 रखें, 180 पाए 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, -1 रखा तो 180 हो जाएगा, 0 और 180। अच्छा, अब देखिए cos की वैसे जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, -1 से लेके +1 तक, -1 और +1, और डोमेन जो है वो हमारे पास खैर वो हमने देख लिया। जब इन्वर्स फंक्शन होगा तो इन्वर्स में जो हमारी रेंज है वो इसके डोमेन के इक्वल हो जाएगा। अब अगर डोमेन हम 1 से -1 लें तो प्रॉब्लम ये है कि 1 पे हमारे पास कॉस जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 पे हमारे पास जो है वो कॉस क्या होगा, 1 पे हमारे पास कॉस का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कॉस 0 पे 1 होगा। इसी तरीके से जो हमारे पास क्या कहेंगे 180 है उसमें -1 होगा। बेसिकली होगा ये कि आप यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, आप यहाँ पे, यानी जब आप अरे भाई ये शामिर, ये शोर शराबा तुम्हारी तरफ से आ रहा है भाई, जरा इसको देख लो भाई एक दफा, 1 मिनट जरा देखें। देखें cos 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना जी, और इसी तरीके से cos 180 जो है वो क्या होगा, वो -1 होगा। अब सिंपल कहाँ से आवाज आ रही है? ये शामिर के बस छोड़ दो, अब तो नहीं आ रही ना। अब जरा यहाँ देखिएगा, तो बेसिकली अब जरा यहाँ देख लीजिए, निकाल दे इसको। अरे यार चुप कर जाओ ना, बस यहाँ देख लो, ठीक है। अब देखिए जब इन्वर्स फंक्शन हमारे पास होगा ना, अब जरा देख लीजिएगा, इन्वर्स होगा ना तो होगा क्या कि हम जो है जब यहाँ पर, बल्कि हमने ये बात भी की थी ना यहाँ पे, जो कॉस के हम बात कर रहे थे, कहाँ गया, कॉस और साइन की रेंज, कॉस और साइन की रेंज -1 से +1 है। अब देखिए +1 तब आएगा जब हम 0 रखेंगे, -1 तब आएगा जब हम 180 रखेंगे। अब मसला ये है कि अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, जरा देख लीजिए, अगर इन्वर्स फंक्शन है तो हम उस पर 0 डिग्री नहीं रखेंगे। जब 0 डिग्री नहीं रखेंगे, इन्वर्स को हटा दें, सिंपल देखें, 0 अगर रखेंगे, अगर हम 0 रखेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो है, यहाँ पे देख लो, जो अभी सेक और ये हमने सेक और कॉसेक में बात किया था ना, ये सेक में हमने बात की, सेक में हमने बात किया कि अगर हम जो है वो 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 180 रखने पे -1 आएगा। बेसिकली इन्वर्स फंक्शन में होगा ये कि ये आपको, आप यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं,
सुन लीजिए, x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। मसला ये है कि आप x की जगह पे जो है वो क्या नहीं रख सकते, x की जगह पर आप नहीं रख सकते 0, और क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे, 0 रख ही नहीं सकते ना, 0 आप x की जगह पे नहीं रख सकते। जब आप x की जगह पे 0 अगर रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 180 रखने पे -1 मिलेगा। तो बेसिकली है ये। अच्छा, इसी तरीके से कॉसेक में क्या है, कॉसेक जो है वो आपका 90 पे जो है वो 1 होगा, और 270 पे जो है वो क्या होगा, कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक जो है वो 90 पे 1 होगा, 270 पे -1 होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉसेक में रखेंगे क्या, पहले सेक को चले देखें, सेक में अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और 180 रखेंगे तो -1 आएगा। बेसिकली ये दो वैल्यूज जो हैं आपको कॉस की रेंज में तो मिलेंगी, मगर कॉसेक के डोमेन में ये दो वैल्यूज आप नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा ये दो आंसर आपको जो हैं वो नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी रख के देखें, कहाँ गया, यहाँ है ना, यहाँ रखें। अगर आपने यहाँ पर 1 डिग्री रखा, 2 डिग्री रखा, वट कुछ भी रखा, अगर 0 डिग्री रखा तो उस सूरत में आपको क्या मिलेगा, उस सूरत में आपको मिलेगा इन्फिनिटी। 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, कैलकुलेटर से आप 180 रख के भी चेक करें जरा, कॉस इनवर्स 1/π रख के देखें। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, जरा देखिएगा, चेक करें क्या आंसर आ रहा है। सारा छोड़ें, इसमें वैल्यू रख के सिर्फ देख लें आप। कॉस इनवर्स और 1 डिवाइडेड बाय 89 समथिंग आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये सारी चीज़ें छोड़ें, सिर्फ इससे आप वैल्यूज रख के सिर्फ चेक कर लें। जरा यहाँ देखें, सिर्फ वैल्यूज रख के चेक कर लें, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ देखें, हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/x, x की जगह 0 रखा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको छोड़ दें, ठीक है जी। x की जगह पर आप कुछ वैल्यूज रख के देखें। आपने 1 डिग्री रखा, x की जगह पर आप रखें 1 डिग्री, x की जगह पर आप लेट सपोज रखें 30 डिग्री, x की जगह पर आप रखें सपोज 60 डिग्री, 90 भी रख लें, 90 रख लें। आप x की जगह पे जो है वो 180 रख, 270 रख लें, 120 रख लें, 180 रख लें, कुछ भी रख के देखें, ज़रा बताइएगा 1 डिग्री पे क्या आ रहा है, ज़रा बताइए 1 डिग्री पे क्या आ रहा है आंसर। अगर 1 रखा तो क्या आंसर आ रहा है, 1 रखा तो 0 आ रहा है, ठीक है जी। 1 रखा तो 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। 30 रखा तो क्या आ रहा है, 30 रखें 88, ठीक है जी, ये आंसर नंबर है, ठीक है। 60 रखा तो क्या आ रहा है, 1/60 रखना है, ख्याल रखिएगा, 1/60 रख रहे हैं ना, 89 जी 90 रखें 89 इसमें भी 89, पॉइंट में कुछ चेंज होगा शायद थोड़ा बहुत, 0.3 हाँ ठीक है। 120 रखें 89, कुछ पॉइंट्स में चेंज होगा। 180 रखें 89, पॉइंट में शायद कुछ चेंज होगा। अब देखिए, आप यहाँ पर और बीच की भी कोई वैल्यू रखें, अगर माइनस में रखेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस में रखेंगे माइनस आएगा। कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लें, 271 रख के देख लें, 270, 280 रख के देख लें, 280 रख के देखें, 1/280, 1/, ये भी 89, 1/276, मैं भी कुछ चेक करता हूँ, 89.7 समथिंग आ रहा है। अच्छा, अगर माइनस में रखेंगे तो माइनस में आएगा। बेसिकली ये जो आंसर आपको मिल रहे हैं ना, 0 आ रहा है और 0 के बाद 89। अच्छा, अगर बीच में आप कुछ रखें, 10 डिग्री रखें, 20 डिग्री रखें, उसको चेक करें। अगर हम यहाँ पे लेट सपोज मैंने 27 रखा तो 87 आ रहा है, 27 रखा तो 87 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 डिग्री रखूँ, लेट सपोज मैंने 10 डिग्री रखा, या 10 पे 84 आ रहा है, 84.2 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री रखा, फर्ज करें, तो क्या आ रहा है, 2 डिग्री रखा तो 60 आ रहा है, 1/2 हो गया, 60 हो गया। अच्छा, अब देखें, ये हम ये कहेंगे कि एनी रियल नंबर है, क्योंकि हम कितने रखेंगे हम रख नहीं सकते, जो मर्जी है रखें, मगर आपको, अच्छा पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आ रहे हैं।
आपको कोई सा भी रियल नंबर मिलेगा, मगर आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा -1 और +1। बीच का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। आप एंगल को पॉइंट्स में भी रख सकते हैं। ये तो हमने रखा ना 1 डिग्री, आप 0.9 डिग्री रख लें, आप 0.5 डिग्री रख के देख लें क्या आंसर आ रहा है, आप 1.2 डिग्री रख के देखें, जरा 1.5 डिग्री रख के देखिए क्या आंसर आ रहा है, जरा ये बताइएगा। 1.5 डिग्री, हुज़ैफा कुछ पूछ रहे हैं क्या है? सर ये अगर लेट स्क्वायर सपो ब्रैकेट होगा ना फिर? नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। नहीं, -1 और 1 आता है। एक मिनट, ये चेक करना माइनस सर वन पड़ेगा। और नहीं 131 आ आएगा रहा है ना? 1.5 पे। 1.5 पे 130 आ रहा है। 131। 131 और अच्छा 0 रख के देखें। मैथ्स एरर आ इंफिनिटी रहा हो है, गया ना वो तो। मैथ्स एरर आ रहा है, 0 पे मैथ्स एरर आ रहा है। ठीक है जी। और अगर हमारे पास यहाँ पे अपॉन में 180 रखा तो 89 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, -1 और +1 के दरमियान की वैल्यू नहीं आएगी, ये भी दोनों हो सकते नहीं हो सकते। अच्छा सर फिर ये ये इंक्लूड नहीं होंगे ना माइनस होने वाले में से? यार ये फिर आर -1 में ही और आ जाएंगे। हाँ, -1 और +1 तो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, मगर किसी वैल्यू पे आएंगे या नहीं आएंगे, चेक करो। इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज दे रहा है ना ये तो ऑप्शन। मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ इस इंटरवल के अंदर 1 और -1 इंक्लूडेड नहीं है ना? 1 और -1 इंक्लूडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो माइनस कर रहे हैं ना, मतलब आर में से माइनस, लेकिन फिर ये दोनों माइनस नहीं होंगे, यानी ये आएंगे फिर रेंज में। स्क्वायर मेरा ब्रैकेट। मतलब ये बिल्कुल सही। स्क्वायर ब्रैकेट एक होगा। मिनट, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि किसी और वैल्यू पे तो नहीं आ रहा। अच्छा, 0 तो आपको मिल रहा है, 1 पे 0 मिलेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, और अगर रुक जाइए, 1 मिनट रुकें। सही ये नहीं आ रहा, स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए यार। 1 और -1 किसी नंबर पे आपको मिलेगा, ठीक है। 1 और -1 किसी नंबर पे आपको मिल रहा है। ये हमारे पास जो है ना कॉस इनवर्स सेक इनवर्स ही है, और यहाँ पर हमारे पास इसके रेंज की बात हो रही है ना। कहाँ गया, ये रहा, डोमेन की बात हो रही है। अच्छा, एक और भी तो मसला है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन हमारे पास जो है, जो अब आंसर हमारे पास आएगा, अब ये हमारे पास रेंज है नहीं, ये इन्वर्स फंक्शन में ही लिया हुआ है, तो फिर डोमेन हमारे पास यही होगा। अगर वैसे लें तो वो हमारे पास रेंज होगा। हम यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं। तो सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x, इसको लेके अगर हम तो 1 इन माइनस जनरल 1 तो सॉल्व रख करें। सकते हैं ना? नहीं, मसला पता है क्या है, मसला ये है कि 0 पे 1 आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 39 डोमेन है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डोमेन। तो डोमेन और रेंज हमारे पास चेंज हो जाएगी ना। देखिए, वैसे हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास लेट सपोज कॉस इनवर्स 1/x है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास, हम अब बात कर रहे हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास ये होगा इसका डोमेन, और ये होगी इसकी रेंज। चेंज हो जाएगा ना यार, जो बात हमने शुरू में की। चलें, देखें हम बात बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ज़रा ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लें अभी जो बिल्कुल हमने शुरू में भी बात की। ये हमारे पास जो है वो रेंज हो जाएगी इन्वर्स फंक्शन में, शुरू में बात भी की। और ये हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास इसका डोमेन होगा। ज़रा यहाँ पे देख लें,
इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है, इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ देख लीजिए इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज हमारे पास चेंज हो जाती है। जब इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी, अब जरा यहाँ पे देख लें, इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब जब डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी तो ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसे ही है ना, ये हमारे पास डोमेन है। अब जो x हमारे पास है और जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास वैल्यू है। इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है। इन्वर्स फंक्शन की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। कुछ इन्वर्स फंक्शन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के निकाले भी थे, उनके डोमेन और रेंज भी देखी थी, जो हैंड आउट में हमने देखा था। हमें एक सिंपल फंक्शन गिवन था कुछ सेट की फॉर्म में, और जब हमने उसका इन्वर्स लिया था तो डोमेन और रेंज को चेंज कर दिया था। अब जरा यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये डोमेन होगा, एंगल हमारे पास रेंज होगी। देखिए इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज चेंज है ना, एंगल हमारे पास जो है वो रेंज है, वैल्यू हमारे पास डोमेन है। दोबारा से देख लें, जो वैल्यू हमारे पास है वो डोमेन है। अब जब वैल्यू हमारे पास डोमेन है तो जरा देखिएगा, वैल्यू हमारे पास जो है वो डोमेन है। यहाँ पे देखें वैल्यू डोमेन है, तो देखें x1 रखने पे ये 0 है। जो हमारे पास रेंज है, या चले अभी ऐसा करो, इसको छोड़ दो, ये अभी किसी ने मैसेज भी किया कि इसको सर बाद में देख लेंगे, इसको हम कल की क्लास में देखते हैं, अभी रहने दें। ठीक है, इसको रहने दें, हैंड आउट में कुछ एक दो हम इन्वर्स फंक्शन के डिस्कस कर लेंगे, फिर इसको देख लेंगे दोबारा से। ठीक है जी, इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, 39 को अभी रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, साइन इनवर्स की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज हमें पता है -90 से +90 तक है। फर्स्ट ईयर में हमने ग्राफ भी बनाया था, -90 से +90, टेन इनवर्स की भी -90 से +90 और कॉस की 0 से पाए। ठीक है जी, ये रेंज थी। कॉस इनवर्स की हमारे पास जो थी वो क्या थी, 0 से पाए तक थी। ये हमने फर्स्ट ईयर में इसके ग्राफ भी बनाए थे। कॉस 0 1 होता है और कॉस पाए -1 होता है, उसकी रेंज, ये डोमेन। अब बात वही है कि वो डोमेन और वो रेंज इंटरचेंज हो रही है। इसी तरीके से -पाई से +पाए रेंज हमारे पास, रेंज हमारे पास एंगल, रेंज हमारे पास जो है वो क्या होगी, रेंज हमारे पास एंगल होगी, और वैल्यू हमारे पास डोमेन। यही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, इसको फिर छोड़ें। ठीक है, इसी तरीके से टेन इनवर्स, टेन इनवर्स की जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, टेन इनवर्स की रेंज जो है वो हमारे पास है -पाई से +पाई। ये है टेन इनवर्स की रेंज, -पाई से +पाई। अगेन जरा ये देखिएगा, हमारे पास साइन की रेंज होती है -1 से +1, साइन की रेंज -1 से +1, मगर साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स की सॉरी रेंज -π/2 से +π/2। जब इनवर्स फंक्शन होगा तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। यहाँ भी यही बात है, थोड़ा सा हम उसको गलत देख रहे थे, हमने शुरू में बात भी की। कॉस की रेंज है -1 से +1, मगर कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाए। जो डोमेन था कॉस का वो कॉस इनवर्स की रेंज होगा। 10 का डोमेन होता है 0 से 90 तक। ठीक है, रेंज होती है -पाई से +पाई, मगर जब साइन सॉरी -π/2 से +π/2 की जो है वो डोमेन है, और रेंज है -पाई से +पाई 10 का। जब 10 इनवर्स होगा तो फिर जो 10 का डोमेन है वो 10 इनवर्स की रेंज हो जाएगी, -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का जो हमारे पास रेंज होगा, कॉट इनवर्स का रेंज जो है ना वो क्या होता है, वो 0 से पाए। ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि 10 0 0 है और 10 पाए भी 0 है, और 1/10 कॉट होगा तो वो 0 पे फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, इस वजह से ये है। इसी तरीके से सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब फिर वही बात आ गई कि सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स की अगर हम बात करें तो देखें सेक इनवर्स में प्रॉब्लम क्या है, कॉस से समझ लीजिएगा। कॉस हमारे पास जो है वो क्या होता है, कॉस 90 पे, जरा देखिएगा, कॉस 90 पे 0 होता है ना, कॉस 90 पे 0 होता है, कॉस 270 पे भी 0 होता है। अब कॉस 90 पे 0 आ रहा है, अगर हम कॉस की जो है वो बात करें, इसकी रेंज की हम बात करें तो 0 से पाए। मगर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मसला ये है कि ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, जो सेक है, सॉरी सेक है, सेक जो है वो 0 से लेके पाए तक। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिएगा,
सेक है, सेक 1 ओवर कॉस होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा तो 1/1 1 हो जाएगा। कॉस 90, कॉस 90 जो है वो क्या होता है, कॉस 90 हमारे पास, सॉरी हाँ, कॉस 90 0 होता है ना, जरा देखिएगा कॉस 90 0 होता है तो सेक होगा 1 ओवर कॉस, अगर 90 रखा तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर -90 रखा तो भी 0 आएगा, 90 रखा तो 0 आएगा, -90 रखा तो 0 आएगा, बट माइनस की तरफ तो जा नहीं रहे, तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा ये कि 90 नहीं हो सकता। यहाँ देखिएगा, जरा देखिएगा, ये ये देख ऑप्शन लीजिए, होगा। हाँ ये नहीं नहीं, ये देख लें, कॉस इनवर्स जो है ना 0 से लेके पाए तक, 0 से पाए तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जब सेक होगा तो 1 ओवर कॉस होगा, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाता है ना, तो 90 नहीं रख सकते, तो ये कह रहा है ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए ऐसे होगा कि 0 इंक्लूड है, 0 से लेके 90 से पहले पहले, और फिर 90 पॉइंट समथिंग से लेके पाए तक, यानी सिर्फ 90 को एक्सक्लूड करना है। अब 90 को एक्सक्लूड करने का एक तरीका कार ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से लिख दें कि आप 90 इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं। मसला ये है कि इसको सेट की फॉर्म में लिख नहीं सकते ना, अगर इसे सेट की फॉर्म में लिख सकते होते तो फिर हम लिख देते कि 0 से पाए का सेट और माइनस उसमें से π/2 कर देते। तो देखिए इंटरवल बनाया, 0 इंक्लूड है, 90 इंक्लूड नहीं है, और 90 इंक्लूड नहीं है, और पाई इंक्लूड है, तो जब इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन का करने का मतलब है 0 से लेके पाई तक सब कुछ मिलेगा, बट 90 एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से जरा कॉसेक में देखिएगा, कॉसेक में प्रॉब्लम क्या है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉसेक 1/sin है, तो उस सूरत में हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। साइन की रेंज जो है साइन इनवर्स की -90 से +90, ये देखें -90 से +90, मगर 0 नहीं रख सकते, तो 0 को एक्सक्लूड करना है। 0 को एक्सक्लूड करने का तरीका ये है कि -π/2 से, 0 से पहले पहले, 0 से अगला नंबर और +π/2, तो 0 यहाँ पर एक्सक्लूड हो गया, यानी ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, -π/2 टू +π/2 और एक्सेप्ट 0, ठीक है जी। ये हो जाएगा 0 से पाए एक्सेप्ट 90, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको समझ लें, ये जो हम बात कर रहे हैं, रेंज हमारी ना ये वैल्यूज होंगी,